तो हम लोग डाउट क्लिनिक सेशंस के अंडर में फिजिक्स का लाइव सेशंस जो हो रहा है, लाइव सेशंस में सेशन नंबर 9 है ये, ठीक है। 1 से 8 तक में हम लोगों ने वेक्टर्स डिस्कस किया था, एक्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा बाकी सारा वेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, तुम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा अभी तक? कोई ऐसा जिसने अभी तक इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं पढ़ा है? पहली हम बार नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया, फॉर्मूला का? हाँ, डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला का आइडियाज है। ओके, ठीक है। तो कुछ थोड़े फॉर्मूलाज का बताना कि डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन देखते हैं। बेसिक बात होती है इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस के फॉर्म में हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसको। इसके लिए पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके जस्ट रिवर्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आते जाएंगे। एक फॉर्मूला बताना, डी डी एक्स ऑफ 100, ये कितना होगा? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कुछ भी कॉन्स्टेंट, मान लो सी या के लिख सकते हैं, दैट विल बी, दैट शुड बी 0। वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में। डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। इतना सभी को पता है? अब डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, हर्ष का आ गया, शिवांश शर्मा का आ गया, और का आ गया, शिवांगी का आ गया, ठीक है। वंशिका का भी करेक्ट है। आंसर आता है 1। सबसे पहले ये रिजल्ट लिखना, डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड ये रिजल्ट लिखना, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। दो रिजल्ट लिखने के बाद 1 होता है, वो अटक गया था मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका रिवर्स लिखेंगे, तो रिवर्स में क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल है, इसको रीड करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर 0 को इंटीग्रेट कर देंगे एक्स का, तो क्या होना चाहिए वैल्यू उसका? यानी किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा? एक्स को। अच्छा, एक्स को, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के साथ तो हमें 0 मिलेगा आंसर में? सॉरी सॉरी, कांस्टेंट को, कांस्टेंट को। कांस्टेंट को। ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझते कैसे हैं इसको? किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के साथ तो हमें 0 मिलेगा आंसर में? तो दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। किसी भी constant अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव यू कांस्टेंट। शिवांश, एक डिमांड आया है कि तुम भी चैट पे लिख के भेजा करो। तुम जब बोलते हो तो मेरा आवाज नहीं सुनाई दे पाता है कुछ लोगों को। कि लेकिन ऐसे थोड़ा इंटरेक्शन रहता है तो बेटर रहता है। कोई बात। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। सपोज करो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा?
ये सिंबल है, इसको हम लोग रीड करते हैं ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, शिवांगी, शिवांश, हर्ष, सबके आंसर्स ठीक आ रहे हैं। आकृति का भी आंसर ठीक है। इसको, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें 1 आंसर में मिलेगा, वैल्यू होगी एक्स। एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर मिलेगा 1। ठीक है, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस में ये निकल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx विल गिव यू x। अब और कुछ रिजल्ट्स एक बार थोड़ा देख लेते हैं। एक बेसिक सी बात को समझो, क्या हम लोग 1 को 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, जो सिंपली 1 लिखा था, क्या हम लोग 1 को 1 प्लस 0 लिख सकते हैं या नहीं? 1 को 1 प्लस 0 लिख सकते हैं। कोई ये बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 0 dx, इसमें कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को 1 प्लस 0 dx का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसी को अगर लिखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 dx का इंटीग्रेशन x, और 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसीलिए हर इंटीग्रेशन के एंडिंग में हम लोग प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं, बस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 ही बनता है। एंडिंग में हम लोग प्लस सी करके लिख सकते हैं, एनीथिंग प्लस सी। अब देखते हैं तुम्हें और डिफरेंशिएशन के कितने फॉर्मूलास। डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला और बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना होता है, ये पता है फॉर्मूला? माइनस कॉस, सॉरी कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। इसको रिवर्स लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखना चाहेंगे, अगर डिफरेंस इसको जस्ट रिवर्स में लिखना है, क्या सिंबल यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, इसके रिवर्स के लिए? इंटीग्रेशन का सिंबल पता है कुछ ऐसा, उसके साथ क्या लिखेंगे, जिस फंक्शन को कॉस एक्स करना है वो cos x, उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रेट करना है वो dx। ये सिंबल होता है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx, ये ऑपरेशन का ही पार्ट है, बस ये है कि किसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसका आंसर कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू साइन एक्स। ओके, और अगर चाहे तो हर आंसर के लास्ट में हम लोग प्लस सी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, वो हर बार लिखने की जरूरत भी अभी फिलहाल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x को sin x लिख सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x को sin x प्लस c लिख सकते हो, मर्जी है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x d dx ऑफ cos x, ये होता है। ठीक है, सभी को उसका आंसर याद है? हाँ माइनस साइन। ठीक, माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना है। इसका रिवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका रिवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर पूछेंगे तो वो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट विल बी
माइनस कॉस एक्स, बिकॉज कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर तो माइनस साइन एक्स आएगा, एक माइनस और रहेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस साइन एक्स बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम इसमें? इंटीग्रेशन के इन फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो चंडीगढ़ का है, दो शिवांश है, एक ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये फॉर्मूला ही पता है? tan x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पता है? ऑफ tan x कितने लोगों को पता है? हाँ हर्ष ठीक है, तुम उसको स्क्वायर क्यों नहीं लिखे हो? हर्ष वो 2 लिखे हो या स्क्वायर लिखे हो? स्क्वायर है ना, ठीक है। आकृति का भी करेक्ट है, शिवानी का भी करेक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो आता है वो आता है सीकेंड स्क्वायर x। इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग? कोई जरा बोल के बताओ इसको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? ये साइन लिखा है, इसके बाद क्या लिखना चाहेंगे? साइन के बाद सेक स्क्वायर यहाँ पे लिखना चाहिए हमें सेकेंड स्क्वायर। मान लो मैं अब थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं चलो यहाँ पे भी एक्स ही लिखते हैं, चलो आगे जाके ट्विस्ट करेंगे। और साथ में इसके बाद लिखेंगे dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan x plus c। इसकी वैल्यू को tan x लिख सकते हैं या tan x प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कोसेक स्क्वायर x की माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस। ये भी ठीक है। हाँ देन डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ये पता है कितना होता है ln x का डिफरेंशिएशन? ई टू द पावर का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ln x का मतलब होता है log x टू द बेस e। log x टू द बेस e को ln x बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, और इसको लिख सकते हैं d dx ऑफ log x टू द बेस e। इसकी वैल्यू होती है 1/x। ठीक है ना? तुम लोग के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था कि तुम लोग का जो एक बहुत मेन चैप्टर लॉगरिथम, उसको रिड्यूस कर दिया गया था सिलेबस से। वही आईसीएसई बोर्ड का एडवांटेज हुआ करता पहले के टाइम पे, तुम लोग का रिड्यूस कर दिया गया।
इसको रिवर्स में लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रखना है इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो, जहाँ सबसे ज्यादा लोग फंसेंगे। ये वो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू होता है ln x प्लस c। ln stands for natural logarithm, ln stands for natural logarithm। प्लस c का सिग्निफिकेंस वंशिका देखते हैं। प्लस सी की जगह माइनस भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैल्यू द सेम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इनफैक्ट फिजिक्स में वो प्लस सी वाला पार्ट काम ही नहीं आता। मैथ्स में तो चलो वो टेक्निकली जरूरी है, फिजिक्स में उसकी जरूरत कहीं पड़ती ही नहीं है प्लस सी वाले पार्ट। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये सारा हो गया। अब एक जो फॉर्मूला है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है? एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये कितना होता है? 5x to the power 4। सबको आता है ये वाला करना? हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसको यूज करते हुए करेंगे हम लोग सॉल्व, तो ये बन जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस वन, मतलब 5x टू द पावर 4। ये तो हो गया। इसका रिवर्स लिखेंगे, इसका रिवर्स मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx कितना आना चाहिए? गेस कर सकते हो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे? एक से ठीक है, शिवांगी का, शिवांश का ठीक आया हुआ है आंसर, हर्ष का भी ठीक आया हुआ है। आकृति का भी करेक्ट है। वंशिका, वर्णिता, क्या आएगा इसको? अकेला एक्स टू पावर 5 आएगा या कुछ और भी आएगा? अगर अकेला एक्स टू पावर 5 होता, उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? 5x टू पावर 4 मिलता है। बट तो नहीं है, 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अपॉन 5 रखना पड़ेगा। तो ये है ओ हाँ 5/5 प्लस सी। जनरली एक फॉर्मूला होता है जिससे हमारा सारा काम हो जाता है ये वाला फंक्शंस का, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, जनरल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स के पावर में कुछ ऐसे रहेगा कांस्टेंट, टू पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन dx is equal to x raised to the power n plus 1 upon n plus 1। Integration of x raised to the power n dx is equal to x to the power n upon n plus 1। इतना पार्ट हो गया। या कुछ मिसिंग हाँ है? हो गया।
सभी का हो गया? आज बस इंटीग्रेशन पढ़ाइएगा क्या? आज इंटीग्रेशन, इसका ग्राफिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन फॉर्मूला के थ्रू कर लेंगे, फिर ग्राफिकल मीनिंग समझ लेंगे इसको। और इन केस टाइम बचा तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो, मतलब क्लास कितने तक लीजिएगा ऐसे? हाँ, ऐसे क्लास कितने तक लीजिएगा ऑलमोस्ट? आज 11 बजे तक। 11? ऑलमोस्ट। अरे कल स्कूल है ना सुबह सुबह एकदम। वो तो रहेगा ही। लाइफ तो चैलेंजिंग रहेगा ही अभी 2 साल। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जरा बताना उसका क्या होना चाहिए। ये क्या आना चाहिए इसका आंसर? हाँ वंशिका। इसका हाँ, चैट पे लिख के भेज दो, तो बोलना नहीं। ठीक है, शिवांगी और आकृति का आंसर तो आ चुका। नहीं, शिवांश गलत। हर्ष का तो बहुत ज्यादा ही गलत है। शिवांश शर्मा का ठीक है। डीटी क्या होता है? dt क्या, वेरिएबल t है इसका मतलब। वन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर वन। डीटी किसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर वन मिलेगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ओ टी। t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर वन मिलेगा। ये आंसर आएगा t। चाहो तो प्लस c कर लो। समझ आया? वंशिका 1/2। हाँ। वंशिका और हर्ष दोनों का 1/2 आया था आंसर, कैसे? 1/2 को डिफरेंशिएट कर दोगे t के साथ तो क्या आंसर बनेगा? तुम लोग जो 1/2 लिख रहे हो, अगर उसको 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ तो कितना आंसर बनेगा उसका? रिवर्स में ट्राई कर लिया करो ना, कि जो आंसर आ रहा था उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, मतलब गलत है। 1 आना चाहिए उसको डिफरेंशिएट करने के बाद, जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। t को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो फिर हमारा आंसर होगा 1, जो ठीक है, करेक्ट। बात समझ में आया? अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी छोटी सी। हाँ, 1 को t⁻0 लिख कर भी कर सकते हैं। 1 को t⁻0 लिख कर भी कर सकते हो। जो 1 है उसको t⁻0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? टी टू द पावर, आंसर क्या आ जाएगा इसका? t⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1। जो फॉर्मूला पढ़े थे नेक्स्ट टू पावर n वाला, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन लिखना साथ में जरूरी है। एक्स टू पावर n dx का वैल्यू कितना होता है? ये होता है एक्स टू पावर n+1 अपॉन n+1। चाहो तो प्लस सी लिख लो। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? n शुड नॉट बी इक्वल टू, n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं हो सकता। n अगर -1 होगा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगा, तब वो n अगर -1 होगा तो फिर वो ln x बन जाता है, तो ये वन जानना। बाई वन। 1/x नहीं बनना चाहिए बस, बाकी सारा जो भी पावर है सब चलेगा। तो -2 ये सब भी तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है।
अच्छा हाँ, क्योंकि -1 में उसका 1/, उतना हो जाएगा और वो ln x का होता है डिफरेंशिएशन। यस। चलो अब एक कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला तो सबसे ज्यादा काम आता है हमारा जो चैप्टर का डेरिवेशन के टाइम पे, वो ये आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना होना चाहिए। अगर सिंपली एक्स लिखा मतलब पावर क्या है उसका, सिंपली एक्स लिखने का मतलब पावर कितना है, 1। एक्स का पावर 1 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, x पावर 2/2, x²/2। सही है। और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी रहेगा तो वो क्या बनेगा, t²/2। ये भी सही है। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ कभी क्वेश्चन में मिल जाए तुमको डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या? काव्या कुछ पूछ रहा है, सेकंड काव्या क्या पूछ रहे हो, ये वाला अपॉन टू पूछ रहे हो, ये क्यों आया है। हाँ काव्या। ओके, काव्या इसके दो रीजन है। पहला तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनता है, एक्स टू द पावर एन जब रहेगा तो उसका फॉर्मूला तुमको हम क्या बताए थे, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है काव्य, बताओ जरा। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, पावर कितना है, टी का पावर कितना है, सिर्फ सिंपली टी है ना, मतलब पावर वन है। ओके, ये क्या बन जाएगा, टी रेज टू पावर 1+1 अपॉन 1+1। कितना हो जाएगा काव्य, अगर नीचे 1+1 हो गया तो, t² / 2 आ गया। ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हुआ। एक होता है रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि जो तुम्हारा आंसर आया हुआ है उसको जरा एक बार ट्राई करो डिफरेंशिएट करने का, तो क्या बन जाएगा। अगर t² / 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करने का टाइम जो कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाता है, हाफ बाहर निकल जाएगा। और t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2t। 2 कैंसिल तो सिंपली t बच जाएगा। वही टी डी टी हम लोग इंटीग्रेट किए थे। ये क्लियर था काव्य। उसको पावर के फॉर्म में, सेकंड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको पावर के फॉर्म में ना छोड़ो, उसको फर्दर सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ऐसा फॉर्म में ना छोड़ो आंसर को जो कि देख के ही लगे कि यार इनकम्प्लीट सा छोड़ दिया है, थोड़ा कंप्लीट कर दो उसको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा वो। वंशिका और सिंप्लीफाई करो उसको। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx अपॉन रूट एक्स, तो 1/√x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर कितना हो जाएगा वो, उसको एक्स के पावर में क्या लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिखना है तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना, रूट का मतलब 2। 1/2, ये एक्स टू पावर -1/2 dx है बेसिकली, एन की वैल्यू -1/2 है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स टू पावर n+1 अपॉन n+1, कितना हो जाएगा, -½ + 1, 1 - ½ कितना हो जाएगा,
1 माइनस हाफ इज प्लस 1/2, नीचे ही 1 माइनस हाफ सॉरी 3/2 होता है शायद। क्या? अच्छा सॉरी माइनस 1/2 होता है, क्या बोल रहे? 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हाफ ही बचेगा। हाँ हाफ होता है रे। अब ये जो डिवाइड कर एक दो रहा है, रटा हुआ रहता है, हाँ तो गलत रटा हुआ था। अभी ये जो ध्यान दिया हाफ मैंने। से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, तो मतलब 2 ऊपर आके क्या बन जाएगा वो, 2 x⁻², और x⁻² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं √x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x इज इक्वल टू 2 √x प्लस c लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ आया कैसे सॉल्व किया? हाँ ठीक है, कॉपी हो जाए तो बताना। काव्य समझ में आ रहा है? ओके, आकृति कोई प्रॉब्लम नहीं? चैट पे लिख के भेजो, तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चैट पे लिख के भेजो वंशिका। टू रूट एक्स कैसे आ गया? ये अपॉन हाफ की समझ में आया, 2 ऊपर पहुंचा वो समझ में आ गया? समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब तुम लोग एक दो बेसिक चीजें और जान लो। पहला एक बेसिक चीज होता है, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट है, उसको नोट कर लो। एक्स्ट्रा रिजल्ट है ax+b होल रेज टू पावर n dx। ax+b होल रेज टू पावर n dx, इसका रिजल्ट होता है ax+b रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक और फैक्टर से मल्टीप्लाइड रहेगा ये 1/a। ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ax+b होल रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू ax+b रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड 1/a। साथ में कंडीशन n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए लर्न कर लेना। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि 3x+5 रेज टू द पावर 10 है dx। इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर कितना होना चाहिए? अगर 3x+5 रेज टू द पावर 10 है, ऐसा तो है नहीं कि होल उसको ओपन करेंगे पावर 10 तक, कौन सॉल्व करेगा उसको? उसको कुछ कर नहीं सकते, लिख देंगे सिंपली 3x+5 रेज टू द पावर n+1, मतलब 10+1 11 अपॉन 10+1 मतलब 11, और साथ में एक और फैक्टर 1/a, तो मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3x+5 रेज टू पावर 11 अपॉन 33। 3x+5 रेज टू पावर 11 अपॉन 33। समझ में आया कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? 3x+5/3। क्या बोल रहे हो?